एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन का बेटा, जो उसी कॉलेज में एक बड़े पद पर है, जो 200 करोड़ रुपए की एक कंपनी का मालिक भी है, वो धनतेरस के दिन गायब हो जाता है। कुछ ही दिन में उसकी लाश मिलती है तो पुलिस हत्या का मामला दर्ज करती है। जांच के दौरान करीब 1 करोड़ फोन खंगाले जाते हैं। 3 लोगों पर पुलिस की शक की सुई रुकती है। पुलिस इन्हें सजा दिलाने में कामयाब रहती है, लेकिन हाई कोर्ट इन्हें बरी कर देता है और कहता है कि पुलिस पुख्ता सबूत जुटा ही नहीं पाई और महज सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर ये पूरा केस तैयार किया गया। सुनने में फिल्म दृश्यम जैसी लगने वाली ये कहानी दरअसल दृश्यम से भी ज्यादा पेचीदा है। इस कहानी में इतने सारे ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं कि आपकी अब तक की फेवरेट क्राइम स्टोरी ये बनने वाली है। क्या है ये कहानी? आज इसी के बारे में आपको बताएंगे। एक शानदार क्राइम थ्रिलर लगने वाला ये केस छत्तीसगढ़ का चर्चित भिलाई हत्याकांड है। ये केस सुलझते सुलझते इतना ज्यादा उलझ गया कि शायद अब इस पूरे मामले की जांच शुरू से होगी। दरअसल 10 नवंबर 2015 की शाम शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन आईपी मिश्रा का इकलौता बेटा अभिषेक मिश्रा किडनैप हो जाता है। मामला हाई प्रोफाइल है, तो इसलिए पुलिस जी जान से इस केस की तफ्तीश में जुट जाती है। महीने भर पुलिस जमीन आसमान एक कर देती है, लेकिन अभिषेक का कुछ भी पता नहीं चलता है। दिन बीतते चले जाते हैं तो परिवार की उम्मीदें भी टूटनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अभिषेक, जो कि हमने पहले ही बताया कि कई कंपनियों को संभाल रहा था, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स दोनों तरह के बिजनेस में भी इन्वॉल्व था, तो उसके इस तरह से गायब होने की बात किसी को पच ही नहीं रही थी। खुद अभिषेक भी इस तरह बिना बताए कभी कहीं नहीं गया था। तो महीने भर बाद, यानी कि अभिषेक जिस शाम गायब हुआ था, उसके कुछ आधे या 1 महीने बाद पुलिस कॉल डिटेल्स पर काम करना शुरू करती है। इस दौरान एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पुलिस को मिलता है। पुलिस ये पता लगाने में कामयाब हो जाती है कि आखिरी बार अभिषेक के फोन की लोकेशन कहाँ थी, और इसी के साथ मिलता है एक गवाह जो बताता है कि उस शाम अभिषेक को उसकी एक्स सेक्रेटरी किमसी जैन के घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर देखा गया था। कॉल डिटेल्स निकालने जाने के बाद ये भी सामने आता है कि अभिषेक की जिस शख्स से आखिरी बार बात हुई थी वो किमसी ही थी। कॉल डिटेल पर खड़े हो रहे इस मामले पर पुलिस की शक की सुई किमसी के पति विकास जैन और किमसी के चाचा अजीत सिंह पर भी जाती है। संदेह के आधार पर पुलिस तीनों को पकड़ लेती है। इसी दौरान अजीत सिंह के किराए के घर के बगीचे से एक लाश बरामद होती है। लाश के ऊपर कुछ मिट्टी थी और उस मिट्टी में गोभी उगाई गई थी। लाश के आसपास एक कड़ा मिलता है, कुछ और चीजें मिलती हैं। डीएनए से पता चलता है कि ये लाश तो अभिषेक की है। इसके बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो विकास जैन, अजीत सिंह और किमसी जैन हत्या करने की बात कबूल लेते हैं और एक कहानी सामने आती है। बताया जाता है कि कुछ वक्त पहले किमसी शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज में एचआर का काम देख रही थी। इस दौरान अभिषेक ने उससे अपने कुछ पर्सनल काम करवाए और उसे अपनी सेक्रेटरी रख लिया। इस दौरान दोनों करीब आए, लेकिन कुछ ही समय में दोनों अलग हो गए। इसके बाद किमसी ने विकास जैन से शादी कर ली। शादी के बाद अभिषेक ने किमसी पर वापस से रिश्ते बनाने का प्रेशर डाला और ब्लैकमेल करना भी शुरू किया। किमसी पुलिस को बताती है कि अभिषेक के पास उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें थी। किमसी ने पहले कुछ दिन अभिषेक की बातों को इग्नोर किया, फिर जॉब छोड़ दी। लेकिन इन सब के बाद भी अभिषेक रुका नहीं। अभिषेक ने ब्लैकमेल करना जारी रखा। तो एंड में तंग आकर, परेशान होकर किमसी ने अपने पति विकास को ये सारी बातें बता दी। जाहिर तौर पर विकास को बहुत गुस्सा आया और उसने किमसी को अभिषेक को अपने घर बुलाने को कहा। अभिषेक घर पहुंचा तो उसका और किमसी के बीच विवाद हो गया और वहां मौजूद विकास ने अभिषेक के सर पर पीछे से रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान चाचा अजीत भी वहीं मौजूद था। इसके बाद तीनों ने अजीत के घर के बगीचे में लाश को 6 फीट गड्ढे में दफना दिया और उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसके ऊपर गोभी की सब्जी उगा दी। अब मामला कोर्ट में जाता है और डिफेंस पहला झटका देता है कि पुलिस ये जो भी थ्योरी बता रही है ये झूठ है और किमसी, विकास और अजीत का जो कबूलनामा है वो जबरदस्ती निकलवाया गया है। डिफेंस कहता है कि तीनों को 3rd डिग्री तक टॉर्चर किया गया।
एक बहुत बड़ी दलील दी जाती है कि जिस दिन अभिषेक की हत्या करने की बात कही जा रही है, उससे लगभग 28 दिन पहले यानी 12 अक्टूबर 2015 को किमसी ने अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन से एक बेटे को जन्म दिया था। उसे 15 अक्टूबर को अस्पताल से छुट्टी मिली थी। डिफेंस ने कहा कि कैसे भला एक औरत इतने बड़े ऑपरेशन के बाद किसी मर्डर जैसे अपराध में शामिल हो सकती है। अब होता यह है कि लोअर कोर्ट किमसी को तो बरी कर देता है, लेकिन अभिषेक मिश्रा की हत्या के आरोप में विकास जैन और अजीत सिंह को हो जाती है उम्र कैद। मामला अब जाता है हाई कोर्ट में। अभिषेक मिश्रा के वकील किमसी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करते हैं, तो विकास और अजीत अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करते हैं। साथ ही विकास जैन कहता है कि वो हाईकोर्ट में अपना पक्ष खुद रखेगा और ये केस लड़ेगा। इसके लिए विकास पढ़ाई भी करता है और यहाँ से पूरी कहानी पलटनी शुरू हो जाती है। दरअसल हाई कोर्ट में पुलिस द्वारा पेश किए गए लगभग सभी सबूतों को बेकार प्रूफ कर दिया जाता है और शुरुआत होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभिषेक के सिर पर रॉड से हमला किए जाने की बात ही नहीं थी। ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठता है कि उन्होंने हमले में यूज हुए हथियार बताकर जो रॉड कोर्ट में दिखाई थी वो भला कहां से आई। इतना ही नहीं, विकास ये भी कहता है कि पुलिस ने ये पूरा मामला सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेस पर बनाया है। लेकिन जिस दिन अभिषेक की हत्या की बात पुलिस कह रही है, उस दिन किमसी, अभिषेक, विकास या अजीत इन चारों के फोन एक लोकेशन पे एक जगह कभी भी नहीं मिले। और तो और 10 नवंबर जिस दिन अभिषेक गायब हुआ था और उसकी हत्या हुई थी, उस दिन धनतेरस था। तो ऐसा भला कैसे हो सकता है कि किडनैपिंग से लेकर हत्या किए जाने तक और उसके बाद लाश ठिकाने लगाने तक के दौरान एक भी इंसान इन तीनों को नहीं देखता है? क्योंकि किमसी जहां रहती थी वो एक पॉश इलाका था और उसके पास ही बड़ा बाजार था। धनतेरस था तो जाहिर तौर पर सड़कों पर इलाके में बाजार में भीड़ का होना बनता था। तो कैसे किसी ने भी इतनी बड़ी वारदात को होते नहीं देखा? क्योंकि पुलिस खुद भी एक भी गवाह नहीं ला पाई थी। केस बिखर रहा था और एक आखिरी और सबसे बड़ा सबूत जो पुलिस के पास था वो था अजीत सिंह के उस घर का जहां से अभिषेक की लाश मिली थी। डिफेंस ने कहा कि अजीत उस घर में रहा करते थे, पहले रहा करते थे, अब नहीं रहते हैं। यानी जो रेंट एग्रीमेंट पेश किया गया उसमें अजीत का नाम कहीं था ही नहीं। तो जिन जिन केस के आधार पर या जिन जिन एविडेंसेस के आधार पर, जिन जिन सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के आधार पर ये पूरा केस बना था, डिफेंस ने हाई कोर्ट में उन सब को चुनौती दी और उन सब के जवाब में बहुत बड़ी बड़ी दलीलें दी। ऐसे में क्या होता है कि इसी साल मार्च में हाई कोर्ट लोअर कोर्ट का फैसला पलट देता है और विकास जैन और अजीत सिंह को भी इस मामले में बरी कर देता है। कोर्ट कहता है कि पुलिस ना तो गवाह ला पाई, ना सबूत ला पाई और ना ही इस हत्या के पीछे कोई भी मोटिव बता पाई। ऐसे में इस केस में विकास और अजीत को उम्र कैद तो दूर, जेल में रखने तक का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और बेहद ही ड्रामे, ट्विस्ट और टर्न से भरे इस केस में पुलिस एक बार फिर आज वहीं खड़ी हो जाती है जहां कुछ साल पहले थी। अब इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि पुलिस से कहां गलती हुई, या फिर आप क्या मानते हैं कि किमसी, विकास और अजीत ने ही क्या वाकई अभिषेक मिश्रा की हत्या की थी और डिफेंस ने बहुत ही स्मार्टली कोर्ट में प्ले किया? वेल, जो भी आपका थॉट है, जो भी आपके विचार हैं, जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ खौफनाक क्राइम स्टोरीज रोजाना।